नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बात करते हैं महापर्व महाकुंभ की। महापर्व महाकुंभ 2025 आस्था, श्रद्धा और सनातन धर्म का सही महत्व समझाने वाला मेला कुंभ मेला 2025। यहाँ साधु संत, नागा साधु और सनातन पर श्रद्धा रखने वाले करोड़ों भक्त गंगा में डुबकी लगाते हैं और उन्हें ये विश्वास होता है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए महाकुंभ पर आवाज इंडिया की एक रिपोर्ट। आस्था श्रद्धा का महापर्व महाकुंभ 2025 पिछले कुंभ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही शाही स्नान के रूप में 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर काफी भाग्यशाली समझा। आस्था के इस पर्व में 2000 के करीब साधु संतों ने शाही स्नान किया। ये संत 13 अखाड़ों से जुड़े हुए थे। ये पहले ही तय हो जाता है कि प्रमुख शाही स्नान कौन सा अखाड़ा पहले करेगा। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। इतना ही नहीं, सोमवती अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि गंगा का जल अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन दिनों में स्नान करने से श्रद्धालुओं को स्वर्ग की अनुभूति होती है और उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। गंगा स्नान की शुरुआत सुबह की आध्यात्मिक डुबकी से होती है और रात की महाआरती के बाद स्नान रोक दिया जाता है। महाकुंभ में आए साधु संत यहाँ पर मंत्रोपचार और शुद्धिकरण के साथ नए नए साधुओं को शिष्य बनाते हैं और वहां से उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। अगर शाही स्नान की बात की जाए तो 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, ये कुछ तिथियां हैं जब स्नान करके श्रद्धालु अपने को खुश नसीब समझते हैं। इस महाकुंभ की शुरुआत की अपनी एक पौराणिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि अमृत पाने के लिए देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन के दौरान तरह तरह के रत्न उत्पन्न हुए जो उन्होंने आपस में बांट लिए और आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो उस पर भी देवता और असुर युद्ध करने लगे। इस बीच अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी। वो स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से हर 12 साल के अंतर पर यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हालांकि इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी कोई सही प्रमाण अब तक नहीं मिला है। कुंभ मेले को लोग सनातन को समझने का एक मार्ग भी मान रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुंभ मेलों की तुलना में इस कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महापर्व में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को न ठंड रोक पाती है और न ही उनकी हैसियत। जब वे मन बना लेते हैं तो पहुंच ही जाते हैं आस्था के महापर्व महाकुंभ में। यहाँ श्रद्धालु कुंभ में आए साधु संतों, नागा साधुओं, उनकी वाणी, मंत्रोपचार सुनकर ये महसूस करते हैं कि मानो ये सनातन को समझने का सही मौका मिला है और इसी दौरान सभी को मिलती है अदृश्य आस्था की शक्ति जो सभी में भर देती है एक नई ऊर्जा, नया जोश और नई उमंग। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि कुंभ में स्नान का अवसर भी नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। आवाज इंडिया।